गुड इवनिंग दोस्तों। यह है आपकी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों भाग 3 है। इसमें आपके लिए टोटल 23 प्रश्न हैं दोस्तों। जो बचे हुए प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, या रासायनिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, यह रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा लिए युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जब हम उसको वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर सफ़ेद रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जंग लगना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किस प्रकार का उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवक्षेपण का, संक्षारण का, या अपघटन का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है और उसके ऊपर हरा परत या चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। उसका उदाहरण क्या है इनमें से दोस्तों? यह किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवक्षेपण का, संक्षारण का, या अपघटन का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी ये हमारे थैली के पदार्थ होते हैं, चिप जो दोस्तों मैं बताऊं बिकने वाले पदार्थ हों, जो चिप्स जैसे कि जो इतने भी तेलीय पदार्थ जो थैली में पैक हुए होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया ना करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मैग्नीशियम रेवन के दहन होने पर किसकी प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मतलब दोस्तों आपको बताना, जब मैग्नीशियम को हम दहन करते हैं तो उसमें कैसी लौ निकलती है दोस्तों? लाल चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार, या नीला चमकदार। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब मैग्नीशियम रेवन के दहन होने पर किसी प्राकृतिक लौ का उत्सर्जित होना, जो उत्सर्जित होती है वह कैसी होती है? लाल और चमकदार, हरा चमकदार, या श्वेत चमकदार, या नीला चमकदार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, श्वेत चमकदार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मैग्नीशियम रेवन को वायु के दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? लाल, काला, उजला, या भूरा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? लाल, काला, उजला, या भूरा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उजला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन के कारण, सिल्वर क्लोराइड का Ag बनने पर, सिल्वर क्लोराइड का Cl इन क्लोराइड के उत्पन्न होने से, यह सभी उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो श्वेत सिल्वर क्लोराइड जो होता है, जो उसे सूर्य के जब प्रकाश में हम रखते हैं तो दोस्तों वह धूसर रंग का हो जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन होने के कारण, सिल्वर क्लोराइड का Ag बनने पर, सिल्वर क्लोराइड के उत्पन्न होने पर, या उनमें से ये सभी सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन होने के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए, जो पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अंगूर का किण्वन किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, या सभी उत्तर गलत हैं। चलिए दोस्तों बताइए किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों?
रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, या सभी उत्तर गलत हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का, या पीले रंग का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? लाल रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का, या पीले रंग का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भूरे रंग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस धुआं प्राप्त होता है। धुएं का रंग कैसा होगा? भूरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस का धुआं प्राप्त होता है। तो धुएं का रंग कैसा था? भूरा, लाल, पीला, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भूरे रंग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या सही है? द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य यानी बराबर होता है, या ये सभी सही है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत हैं उनके अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर ये सभी सही हैं? और ऑप्शन है आपके सामने, द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य यानी बराबर होता है, या इनमें से सभी सही हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, या भौतिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए। जब कोई पदार्थ विघटित होता है तो अन्य पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवंकृत करने की क्षमता रखते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑक्सीकारक, अपघटक, या अपकारक, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवंकृत करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, अपघटक, अपकारक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अपकारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? ताप, दहन ताप, ज्वलन ताप, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब किसी पदार्थ को हम निम्नतम ताप पर जलाना प्रारंभ करते हैं तो उस पदार्थ का क्या कहते हैं दोस्तों? ताप दहन, ज्वलन ताप, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ज्वलन ताप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं गैस, ताप, प्रकाश, और या बी, सी दोनों? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं गैस, ताप, प्रकाश, ये भी दोनों, सॉरी दोस्तों बी और सी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। CNG में कौन कौन से अवयव होते हैं? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, या ये सभी? चलिए दोस्तों बताइए CNG में कौन कौन से अवयव होते हैं? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, या ये सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। LPG के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्रोपेन 57%, ब्यूटेन 41%, ये भी दोनों सही है, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए LPG के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्रोपेन 57%, ब्यूटेन 41%, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। LPG के गैस के रिसाव के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पता करने के लिए दोस्तों
अमोनिया, एथिल मर्केप्टन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, एलपीजी की जो गैस होती है उसमें उसके रिसाव का पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अमोनिया, एथिल मर्केप्टन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, एथिल मर्केप्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? और ऑप्शन है आपके सामने, CaOH का हल्टा, CaO, CaCO3 या दोस्तों Ca। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संगमरमर का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? CaOH का होल्टा है, CaO, CaCO3 या Ca। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, CaCO3 के यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध टूटने से, आबंध जुड़ने से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उनके परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है? आबंध टूटने से, आबंध जुड़ने से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जब भी किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ आबंध टूटते भी हैं तो कुछ जुड़ते भी हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23, Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या दोस्तों द्वि अपघटन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। तो दोस्तों यहाँ जो आपका SO4 है जो दोस्तों वो आपको मैं बता दूं Cu को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर केवल Cu ही विस्थापित हो रहा है, एक ही तत्व पर विस्थापित हो रहा है। तो दोस्तों यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर दोनों तरफ विस्थापन की क्रिया होती तो दोस्तों जो है द्वि अपघटन अभिक्रिया होती, लेकिन यह दोस्तों यहाँ पर एक ही तत्व विस्थापित हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जो आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए हमने वीडियो चालू कर दी है दोस्तों। इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे। दोस्तों तैयार हो जाएं, उन वीडियो को भी देखें दोस्तों, ताकि आपको दिल्ली पुलिस में जो आपका जीके का मैटर है वो 50% है। तो आपको और मैं बताऊं दोस्तों, उन वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलेगी। जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सभी उन वीडियो में इंक्लूड किए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।